बराबर है। तीसरा जो टर्म यूज आती है वो आती है आइसोटोन्स। ठीक है, तो आइसोटोन्स के बारे में तो देखेंगे। यहाँ आइसोटोप की स्पेलिंग इस तरीके से आती है, आइसोटोप। ठीक है, तो आइसोटोन्स में क्या रहता है, those elements have equal number of neutrons are called isotones। ठीक है, याद रखिए यहां पे आइसोटोन्स यूज कर रहे हैं, बड़ा लिख देता हूं, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें अगर मैं बोल दूं आइसोटोप्स, तो टोप्स में आपके प्रोटॉन बराबर होते हैं और आइसोटोन्स में आपके न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। और आइसोबार्स की बात करूं तो आइसोबार में आपके भार बराबर होते हैं। ठीक है, आइसोटोप में प्रोटॉन बराबर, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है वही आपको प्रोटॉन बताता है। तो आइसोटोप में प्रोटॉन बराबर, आइसोटोन में आपके न्यूट्रॉन्स बराबर। देख लेते हैं एग्जांपल लेके कि दो एलिमेंट हैं जिसमें सपोज है ऑक्सीजन है आपका, इसका एटॉमिक नंबर आपका 8, इसका वेट हुआ आपका 16। इधर है आपका नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है आपका 7 और इसका अपन आइसोटोप ले रहे हैं एक, जिसका वेट है आपका एटॉमिक मास से 15। देखिए ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, इसमें आप देखेंगे पहले वाले आइसोटोप्स जो थे उनमें आपका एटॉमिक नंबर बराबर था, भार एटॉमिक मास अलग था। लेकिन आइसोबार की बात की तो उसमें आपका भार यानी एटॉमिक मास बराबर था, एटॉमिक नंबर आपका अलग अलग था। इसमें देखो, इसमें न तो आपको एटॉमिक नंबर बराबर है ना ही आपका एटॉमिक मास बराबर है, लेकिन फिर भी इसमें इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है देख लीजिए, ये 8, 7 ये है आपके एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एटॉमिक नंबर सिर्फ ये बताता है कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं आपके 8, नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 7। तो प्रोटॉन तो बराबर है नहीं, प्रोटॉन बराबर तो आइसोटोप तो जाते। लेकिन अगर मैं पूछूं इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हैं, कितने हैं, तो लास्ट अगर टॉपिक देखो आप एटॉमिक मास वाला, ठीक है, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर वाला, तो उसमें देखा है मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल भी कराया है, यूरेनियम 92-235 का एक एग्जांपल भी कराया है मैंने कि फाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ यूरेनियम 92-235। ठीक है, तो उसमें आप मैंने न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सिखाया है, लेकिन एक बार और यहां पर देख लेते हैं। देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इस वाले की बात की जाए, एटॉमिक नंबर है आपका 8, एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 8। इसका एटॉमिक नंबर है आपका 7, एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है 7। देखिए प्रोटॉन इसमें 8 है, इसमें आपके 7 है, प्रोटॉन बराबर नहीं है। देखते हैं क्या इनके एटॉमिक मास बराबर है, तो इसका एटॉमिक मास है आपका 16, इसका है 15, वो भी बराबर नहीं है। अब बात आई इनमें है क्या बराबर, देख लेते हैं। ये जो एटॉमिक मास होता है वो आपको दो चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो मैंने क्या बताया कि जो आपका एटॉमिक मास होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो ये जो आपका 16 है, ये आपकी 16 जो है वो किससे मिलकर बना है, 16 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। 16 जो है वो आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बना है। लेकिन 16 में देखा जाए प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन तो हमें पता है 8 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं। तो 16 आपके टोटल है, न्यूट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करना है, प्रोटॉन्स की संख्या है 8, तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 को इधर लेके आएंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या आ गई इसमें 8।
ऐसे इसमें करेंगे, इसमें आपके टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का ऐड कितना है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का 15, जिसमें से प्रोटॉन कितने हैं आपके 7 और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो 7 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहां से भी अगर कैलकुलेट करेंगे 7 उधर लाएंगे, ये आपकी बन जाएगी 8। आप चाहे प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो डायरेक्ट एटॉमिक मास अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है आपका A माइनस जेड। एटॉमिक मास में से अगर आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो जो नंबर आएगा आपका वो क्या आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो इस केस में देखा जाए तो इस केस में इसमें अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ये प्रोटॉन हो गए, इसमें 7 प्रोटॉन, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन देखा जाए तो 16 में से 8 को माइनस करो तो कितने न्यूट्रॉन है आपके 8। इसमें भी 15 में से 7 को माइनस करो तो कितने न्यूट्रॉन है आपके 8। तो इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, मतलब दोनों में न तो एटॉमिक नंबर बराबर है ना ही आपका एटॉमिक मास बराबर है, लेकिन दोनों में इस ऑक्सीजन में और इस आपके नाइट्रोजन के आइसोटोप में क्या बराबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे तो हम तीसरी टर्म यूज करेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर है। देखिए इसमें न्यूट्रॉन आपके 8 है, इसमें भी आपके न्यूट्रॉन 8 है, ठीक है। आप चाहें तो दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, एक तरफ ले लीजिए बोरॉन, एक तरफ कार्बन, 6 12 5 11। देखिए इसमें एटॉमिक नंबर आपका अलग अलग है और आपका एटॉमिक मास भी अलग अलग है, लेकिन इसमें अगर मैं देखूं न्यूट्रॉन तो 11 में से 5 को माइनस करो, ए में से जेड माइनस करेंगे, डायरेक्ट आपका न्यूट्रॉन आएगा। 11 में से 5 किया तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 6। इसमें भी 12 में से 6 को माइनस करें तो इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो इसमें भी 6 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 6 न्यूट्रॉन है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में बराबर है। तो निकले अपन क्या टर्म यूज करेंगे, दीज आर द आइसोटोन्स, ठीक है। एक बार फिर से आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। दूसरी बात करें आइसोबार, आइसोबार में भार बराबर होता है, एटॉमिक नंबर आपका अलग अलग होता है। तीसरी बात करें आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में आपके न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं, बाकी ना ही आपका एटॉमिक नंबर बराबर होता और ना ही आपका एटॉमिक मास बराबर होता, ठीक है। अगर ट्रिक के फॉर्म में अगर आप याद करना चाहो तो एक लाइन में और अगर आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना आ गया तो और आसानी से समझ सकते हैं इनको। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है। तो जिनमें आइसो मतलब एक तरीके से एक जैसे, ठीक है, सेम। P4 प्रोटॉन, जिनमें प्रोटॉन बराबर होंगे उनको बोलेंगे आइसोटोन्स। बाहर से मैं यूज कर रहा हूं भार, भार मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो जिनका एटॉमिक मास या जिनका भार बराबर होगा, जिनका भार बराबर होगा उनको बोलेंगे आइसोबार। और आइसोटोन्स मतलब जिनमें न्यूट्रॉन्स आपके बराबर होंगे, बाकी आपका कुछ भी बराबर नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे अपन आइसोटोन्स, ठीक है। इस तरीके से आपके छोटे छोटे टॉपिक है। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि टाइम ज्यादा है, वैसे मैं थोड़ा सा ज्यादा समझाता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि कुछ बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा न करो तब तक समझ नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम आपका कंज्यूम किया है। आप चाहें तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो देखा हो तो एक बार लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपके जो भी दोस्त हो, आपके आड़ पड़ोस में, आपके जो भी रिलेटिव हो, अगर आपको फिजिक्स समझ आ रही है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो एक बार जाते जाते गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी 2023 में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। कोशिश करें कि अच्छे से पढ़ाई करें और आने वाला टाइम आपको बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।